हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय टॉकिंग सेशन। ये देखो पीछे कौन है। तो एज यूजल मेरे वीडियो में फिर से खराटो की खूब सारी आवाज़ आएगी, बेला की। ठीक है, मेरी 4 साल की बच्ची टचवुड। तो मैं ये सोच रही थी, मैं ये कह रही थी कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी पूरी है कि मैं बहुत सारे लोगों की तरह, बहुत सारे नहीं, बहुत कम लोगों की तरह ज़िंदगी भर के लिए बाई चॉइस सिंगल रह जाऊँ, कभी शादी ही नहीं करूँ, कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करूँ कि शादी चीज़ क्या होती है। मेरे लिए मेरा ना शादी का डेफिनेशन मेरे लिए हमेशा से अलग रहा है। हो सकता है स्पिरिचुअलिटी में एक्सपोजर होने के बाद मैं बहुत ज़्यादा इंटरनली चेंज हो चुकी हूँ, कंप्लीट चेंज हो चुकी हूँ। मेरा पुराना वर्जन और अभी का वर्जन तो मैच ही नहीं हो लगता। मुझे तो ऐसा लगता है मेरा कोई पुनर्जन्म हुआ हो। है ना, क्योंकि मैं जब खुद को देखती हूँ ना, मैं कई बार इस स्टेज पे होके जब मुझे लोग नहीं समझ पाते हैं, तो मैं उनको समझ पाती हूँ ये सोच के कि ये लोग सारे उसी मेरे पुराने वर्जन से रिलेट करते, जिससे मैं खुद रिलेट नहीं कर पाती। अगर मेरा कोई पुराना वर्जन होता ना, तो मैं खुद को समझ नहीं पाती कभी भी। स्पिरिचुअलिटी की बातें तो मेरी ऊपर से जाती। मेरा तो कभी कोई रिलीजियस स्ट्रॉन्ग मतलब कोई बैकअप बैकग्राउंड में नहीं था कि मैं किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस हुई हूँ। बट हमेशा से हाँ, 1 इंच प्योरिटी। कितनी भी बेवकूफ़ रही हो, कितना भी बचपना बचकानी वो रही हो, कितनी भी नाइव थी, बट अंदर एक प्योरिटी थी। उस प्योरिटी को ही पकड़ पकड़ के परमात्मा ने मेरे को स्पिरिचुअलिटी में खींच के लिया है। ठीक है, जो भी है। तो एक तो कोरियन मूवीज़ ने, कोरियन सीरीज़ के ड्रामा सीरीज़ ने, और एक मेरी स्पिरिचुअलिटी ने, दोनों ने मिलके मेरा इतना स्टैंडर्ड हाई कर दिया ना किसी रिलेशनशिप गोल को लेके। मैं कोई परफेक्शन नहीं चाहती। लोग पूछे तो मुझे इतना रिच चाहिए, मुझे इतना हैंडसम चाहिए, उसके मसल्स चाहिए। मैं कभी ज़िंदगी में ऐसे मतलब मेरी ख्यालात ही नहीं आते जब मैं अपना सोलमेट, एक तो मैं उसको सोलमेट, मेरे को चाहिए रूह से रूह वाला प्यार, एटर्नल प्यार, और सुपरफिशियल वाला प्यार नहीं ना। मैं फिसलती हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई कितना हैंडसम हो, अमीर हो। मतलब मेरे जज्बात, एक टीनेज होता, मैं कह सकती हूँ कि मैं जब इमेच्योर थी, 16-17 साल की थी, तो जो नंबर हमको देख के क्रश होता था मुझे। या उस टाइम पे शाहिद कपूर चल रहा होता था, वो होता ना कि फिज़िकल वो देख के। बट जब जब से मैं इंटरनली मेंटली मैच्योर हुई हूँ, या मेरे अंदर बहुत डेप्थ आया है, तो मैं हमेशा रूह की, क्योंकि एटर्नल तो सिर्फ रूह ही है, शरीर तो हम कपड़ों की तरह बदलते जाते। इस जन्म में ये शरीर है, हो सकता है अगले जन्म में मैं जापान में पैदा हूँ, या हो सकता है लद्दाख में पैदा हूँ, क्या भरोसा, हो सकता आदमी हूँ, कुछ और हो। मेरे कर्मों के हिसाब से वो तो फिक्स होगा, राइट। तो ये तो बॉडी है, बदला जाएगा। लेकिन ये 3D वर्ल्ड में देखने, इस कलयुग के अंदर दिन बर दिन लोग इतने सुपरफिशियल, इतने फेक, इतने प्रिटेंशियस होते जा रहे हैं ना, जिसकी कोई हद नहीं है। आजकल फेम, नेम, पैसा, गेम सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन क्या नहीं मिलता है? लॉयल्टी, सच्चे दोस्त, सच्चा प्यार, एक अच्छा परिवार, अपनापन। मतलब आजकल अपना परिवार भी आधे, मतलब एक ज़माना था, हो सकता है 70s 60s में और वैल्यूज़ थी, चीज़ें ऑथेंटिक थी। आजकल परिवार परिवार में भी वो रूठ नहीं रहा है। भाई भाई का दुश्मन है, प्रॉपर्टी के लिए, पैसों के लिए अपनों को खून कर देते हैं। रिश्तों का कोई महत्व भी नहीं रहा है। मतलब जो इतने पाक पवित्र रिश्ते जो कुदरत बनाती है, उसको भी लोग अब्यूज़ कर रहे हैं। वो भी मतलब लोग ऐसी ऐसी चीज़ें सुनने को आ जाती हैं न्यूज़ में कि आपके कान में से खून निकल जाएगा, या आपको चक्कर आ जाएगा। मेरी जैसी बंदी को तो एंजाइटी अटैक हो जाते हैं, या मैं तो डिप्रेशन में चली जाती हूँ। इसलिए मैं तो न्यूज़ के लिए भी सेंसिटिव हूँ। लेकिन फिर भी ये होता है ना, आप ह्यूमन बीइंग हो, आप इसी सोसाइटी में रहते हो, ऐसे वैसे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हाइप में कोई पॉपुलर हो जाती है, तो वो आपके भी आज नहीं तो कल आपकी भी नॉलेज में चीज़ें आती है। लेकिन सच में मैं न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ न्यूज़ के लिए, वायलेंट चीज़ों के लिए। मैं तो हॉरर मूवीज़ तक नहीं देखती हूँ। मुझे याद भी नहीं है, शायद मैंने बचपन के बाद कोई हॉरर मूवीज़ कभी देखा हो। मैं देखती ही नहीं हूँ, मैं बहुत हाईली सेंसिटिव हूँ इन सब चीज़ों के लिए। तो मैं ये सब चीज़ें बता रही थी कि आजकल सबने मुखौटा पहना हुआ है। मतलब, और मतलब इतना कंपटीशन, इतना प्रिटेंशियस, पता नहीं किसको किससे आगे निकल जाना है। उनको सच्चाई का कोई कुछ डेप्थ ही नहीं है।
इतनी बनावटी लोगों से तो मुझे ना ऐसे घिन सा मच जाता। मैं मेरे जैसे लोग होते हैं ना, जो अगर जो जो स्पिरिचुअली है या जो सॉलिट्यूड में रहते हैं, जिनमें कुछ डेप्थ है, वो एलर्जिक है ऐसे सुपरफिशियल लोगों से, या ऐसे लोगों से जो जलन कुकड़े हैं, जो आपका खास बनने अजीज बनने की नकाब ओढ़ के आएंगे लेकिन अंदर से सांप होंगे। कुछ ना कुछ आपका शख्सियत चुरा लेंगे, कुछ नहीं तो आपकी ना मतलब पर्सनालिटी की कॉपी कर लेंगे। और कुछ नहीं मिला तो ना आपको डिफेम करेंगे, आपके करीब आके कुछ तो नुक्स पकड़ेंगे, फिर उसको एग्जैजरेट करके आपको डिफेम करने की कोशिश करेंगे। या फिर आपने कभी कोई पास्ट में कुछ भूल चूल, उनको कोई आपके सीक्रेट पता हो तो उसको एग्जैजरेट करके आपके फ्यूचर में, प्रेजेंट में 10 लोगों को बता के डिफेम करने की कोशिश करेंगे, ताकि ना उनको ये डर हो जाता है आपसे, क्योंकि आपका पोटेंशियल उनको दिख जाता है। फिर ये हो जाता है कि ओह ये बहुत ज़्यादा आगे निकल गई, कुछ इसके साथ हो गया। तो जो 10 लोग हैं उसके जैसे मूर्ख, उनको भी ये बातें बता के अपनी उसमें कर लेते हैं। जो हाईली मैनिपुलेटिव, जो बहुत ही गंदे माइंड गेम्स खेलते होते हैं ना, मैं एक चीज़ बता देती हूँ, बड़े होके नहीं बनते। बोलते हैं ना, इन जैसे लोग होते हैं ना, ये बढ़ते जाते हैं ना बचपन से ही, टीनेज से ही। ये लोगों की प्रवृत्ति, इनके ना बिहेवियर में ही ये ट्रेड्स होते हैं, और वो आगे जाके और सॉलिड और टॉक्सिक होते जाते हैं। और फिर वो बहुत ही अलग ही, मतलब फिर एक लेवल पे तो ऐसा हो जाता है कि उनमें वो चेंज करना बहुत मुश्किल है। वो उस तरीके की पर्सनैलिटी सॉलिड बन जाती है फिर उनकी। आप एक फेज तक ही हीलिंग प्रोसेस कर सकते हो। आप एक फिजिकल एज के बाद हीलिंग का प्रोसेस करने के लिए भी बहुत लेट हो जाते हो, कि बुढ़ापे में आके आपको अचानक से मरने वाले तो आपको सारा काला पाप सब गंद नज़र आ रहा है ना। तो अच्छी बात है। अगर मैं अपने आप को एक तरीके से कभी कोसती भी हूँ कि शायद मुझे स्पिरिचुअलिटी से शायद मैं दूर ही रहती है, मेरी लाइफ में आता ही नहीं, पता नहीं क्यों आया, कैसे इससे दूर हूँ। बट कई बार मुझे ज़्यादातर तो है ना, जब मैं फ्रस्ट्रेटेड नहीं होती तो मैं ऐसा लगता है कि अच्छी ही बात है कि मेरे को बहुत जल्दी ही इन सब चीज़ों का रियलाइजेशन हो गया, तो मैं बहुत सारा वर्क अपने ऊपर कर सकती हूँ, है ना। तो आप अगर कोरियन सीरीज़ की बात करें तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे, जब लड़कियां बोलती ना हाँ मुझे तो कोरियन एक्टर पसंद है, मैं भी बोलती हूँ कि मुझे कोरियन लोगों पे, लड़कों पे, ऐसे बॉयज़ पे क्रश होता है, या उनके जैसे दिखने वालों पे। लेकिन मैं आपको बहुत ही अच्छी साइकोलॉजिकल चीज़ बताती हूँ कि जब लड़कियां जो भी मेरी तरह बोलती होंगी ना ऐसे इंटरनेट पे ऐसे, और फिर उनको लोग ट्रोल करते हैं, अपनी शक्ल देखी है, तुझे कोरियन लड़के पसंद है, जा तुझे कोरियन नहीं मिले, कई लोग उनको फिर ट्रोल करते। बट वो लोग बुद्धू लोग ना और प्रूव करते कि हाँ तुम जैसे नामाकुल लोगों के चक्कर में ही कोरियन, वो और प्रूव कर देती इसलिए कोरियन लड़के पसंद है। वो कभी भी शक्ल के बेस पे नहीं होता। कोरियन जैसे होते हैं ना, जैसे अगर हम एशियन हैं, सॉरी हम इंडियन हैं, तो हमारे हिसाब से होता है ना कि एक डॉग है तो उसी के अपोजिट, उसी के जैसे कैट है तो कैट। अगर इंडिया में भी अलग अलग प्रोविंस है तो वो एक दूसरे से सिमिलियर बनते हैं, लाइक यू नो फीमेल जो एक जोड़ी बनाती है कुदरत, तो वैसे। तो जो कोरियन लोगों में देखा तो उनकी फीमेल, उनका वो एक दूसरे के लिए दिखते हैं, है ना। फिर वो तो अलग है कि लोगों को प्यार हो जाता है, कोई इधर से ईस्ट से वेस्ट से, वो तो चलो अनकंडीशनल प्यार है, लेकिन कुदरत उनको एक जैसा सा ही बनाती है कि ताकि वो अच्छे लगे साथ में, या उनकी कंपैटिबिलिटी और जो भी है। बट वो अगर हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी फेमिनिन लुक के होते हैं आउटसाइड से, लेकिन फिर भी मुझे उनसे अट्रैक्शन है, क्योंकि उनका जो करेक्टर है और उनको जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है, और जो उनका फिक्शनल किरदार होता है वो इतना अच्छा, इतना ड्रीमी होता है। और ड्रीमी तो नहीं है, एक टाइम पे ऐसे ही मर्द इस दुनिया में एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। और हमेशा ही मर्दों का ही बोलने के लिए तो कई हो सकता है कुछ फेमिनिस्ट को हर्ट कर जाए, मैं कोई फेमिनिस्ट नहीं हूँ, दूर दूर तक, सच है जो सच ही बोलूँगी। बट एक ज़माने तक, जब तक अच्छा ज़माना चल रहा था, वो पुराना ज़माना चला था, हमेशा से ही मेल डोमिनेटिव सोसाइटी रही है, ठीक है, ये बात तो ट्रू है। तो मेल हमेशा ही प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड करने के लिए हुए हैं, और वही रिलेशनशिप में हो या किसी भी चीज़ में वो लोग लीड करते हैं, तो वो चीज़ बहुत सक्सेसफुली चलती भी है उनका। बट मस्कुलिनिटी का मतलब कभी भी डोमिनेट करना, टॉर्चर करना, कंट्रोल करना, बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, जीना मुश्किल कर देना, किसी को दर्द देना, हर्ट करना नहीं होता है।